ट्रेडिंग और क्रिकेट के अंदर बहुत सारी चीजें कॉमन है जो आप सोच नहीं सकते। अब आप लोग सोचेंगे ट्रेडिंग और क्रिकेट एक समान कैसे हैं। देखो, दोनों के अंदर सफलता हासिल करना अनसर्टेन है। दोनों फील्ड के अंदर जो है अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। क्रिकेट के अंदर भी आपको नहीं पता कि एंड मोमेंट पे कौन सी टीम जीतेगी, और ट्रेडिंग के अंदर भी आपको नहीं पता है कि मार्केट किस तरफ मूव करेगी। अब आपने अक्सर देखा होगा कि इसके अंदर क्रिकेट के अंदर बैट्समैन जो होता है वो बॉलर्स का नेक्स्ट मूव प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता है कि बॉलर जो है वो किस तरह बॉलिंग करेगा। इसी तरीके से बॉलर भी ये एंटिसिपेट करने की कोशिश करता है कि बैट्समैन किस तरीके से शॉट को खेलेगा, वो आगे बढ़ के खेलेगा, पीछे बढ़ के खेलेगा। दोनों में प्रेडिक्शन है। इसी तरीके से ट्रेडर्स भी जो है प्रेडिक्शन लगाते हैं कि मार्केट जो है वो किस तरीके से बिहेव कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर इवेंट को या किसी पर्टिकुलर कंपनी के रिजल्ट्स को। तो आप देख रहे हो दोनों के अंदर कितनी सिमिलैरिटीज है। अब आप देखो, ट्रेडिंग और क्रिकेट में सक्सेस उन्हीं लोगों को मिलती है जो चेंजिंग पॉसिबिलिटीज के साथ खुद को जो है एडजस्ट करते हैं और एक्ट जो है वो अकॉर्डिंगली करते हैं सिचुएशन के हिसाब से। सो गाइस, क्रिकेट में जब भी कैलकुलेटिव रिस्क लेने का टाइम आता है ना, तो विराट कोहली से बेहतर एग्जांपल कोई नहीं, क्योंकि आपको पता है कि बैटिंग के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर विराट कोहली जो है उसे किंग कोहली कहा जाता है। उन्होंने एक नए स्टैंडर्ड स्थापित कर दिए। नमस्कार फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है व्हाट ट्रेडर्स कैन लर्न फ्रॉम विराट कोहली। लेसन नंबर 1, रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड असेसमेंट। आपने अक्सर देखा होगा कि विराट कोहली जो है वो अननेसेसरी रिस्क लेने से बचते हैं। क्रिकेट के अंदर वो हमेशा जो है कंटेम्पररी शॉट्स खेलते हैं और उन्हें पता है, क्योंकि अगर वो अननेसेसरी रिस्क लेंगे और मैक्सिमम के पीछे भागेंगे। अब क्रिकेट के अंदर मैक्सिमम क्या है? 6 मारना। अगर वो 6 मारने के पीछे जाएंगे तो रिस्क जो है वो उनकी वैल्यूएबल विकेट है। 6 मारने के लिए आपको बहुत ज्यादा रिस्क लेना पड़ता है। इसी वजह से वो जो है स्ट्राइक रोटेट करने पे ज्यादा फोकस करते हैं और रिस्क कम लेते हैं। इसी तरीके से ट्रेडर्स लोग भी ट्रेड लेने से पहले अपने रिस्क और रिवॉर्ड को अच्छे से समझते हैं कि जो भी वो ट्रेड लेने वाले हैं उसके अंदर रिवॉर्ड कितना है और उस रिवॉर्ड के पीछे रिस्क कितना है। क्योंकि अगर यहाँ पे रिस्क और रिवॉर्ड का कैलकुलेशन ट्रेडर्स लोगों ने नहीं किया तो यहाँ पे उनकी वैल्यूएबल चीज है उनकी विकेट, और यहाँ पे ट्रेडर्स की विकेट है कैपिटल। ठीक है, जिस तरीके से विराट कोहली के केस में उनके लिए सबसे ज्यादा रिस्क है उनकी वैल्यूएबल विकेट, वो अपनी विकेट को बचा के खेलते हैं। इसी तरीके से ट्रेडर्स को अपनी कैपिटल को बचा के खेलना होगा। सेकंड लेसन जो विराट कोहली से सीख सकते हैं वो है लॉन्जेविटी इन परफॉर्मेंस। आपने अक्सर देखा होगा कि विराट कोहली जो है वो सिंगल्स और डबल्स पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। वो स्ट्राइक रोटेट करते रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि सिंगल और डबल्स में एक बहुत अच्छा जो है एवरेज उन्होंने कई सालों से कायम रखा है, और उन्हें पता है जब वो इस तरीके से स्ट्राइक रोटेट करते रहेंगे तो वो गेम के अंदर लंबे समय तक बने रहेंगे और वो एंड में जाके फिर जो है रिस्की शॉट्स ले सकते हैं। इसी तरीके से आप ट्रेडर्स भी जो है उन्हें स्मॉल स्मॉल प्रॉफिट के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर वो कंसिस्टेंटली स्मॉल स्मॉल प्रॉफिट भी बना रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के अंदर एक वो बहुत अच्छा जो है सक्सेस हासिल कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग कैपिटल के अंदर और अपने ट्रेडिंग करियर के अंदर। स्मॉल प्रॉफिट्स की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा होती है अगर आप उसे कंसिस्टेंट बेसिस पे बना रहे हो, और वो रिलायबल भी होता है क्योंकि आप उसे बना सकते हो। थर्ड लेसन जो विराट कोहली से सीख सकते हैं वो है सिचुएशनल अवेयरनेस। आपने अक्सर देखा होगा कि विराट कोहली जो है वो अपना मैच से पहले पिच की कंडीशंस को देखते हैं कि पिच किस तरीके से, ओपोजिशन टीम की स्ट्रेंथ और वीकनेस का स्टडी करते हैं, और मौसम देखते हैं कि मौसम किस तरीके से जो है पिच को इम्पैक्ट कर सकता है। इसी तरीके से गाइस ट्रेडर्स को भी है अपना ट्रेड लेने से पहले ये देखना चाहिए कि आज कोई इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल इंडिकेटर तो नहीं है, कोई इकोनॉमिक इवेंट तो नहीं है, या फिर किसी कंपनी में जिसमें ट्रेड करने वाले किसी कंपनी के रिजल्ट्स तो नहीं आ रहे हैं, या फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं है, या फिर कोई जियो पॉलिटिकल इवेंट तो नहीं है। तो इन सब की स्टडी करनी चाहिए ट्रेड लेने से पहले। अब देखो, मार्केट के अंदर कभी कभी ऐसा टाइम आता है कि वहाँ पे है ना डबल डिजिट के रिटर्न निकालना इतना आसान नहीं हो। उस टाइम पे है ना थोड़ा सा धीरज रखना होगा और सिंगल डिजिट के रिटर्न के अंदर भी संतोष करना पड़ता है। जैसे विराट कोहली ने भी आपको देखा होगा कि कई बार पिच की कंडीशन ऐसी होती है जहाँ पे बड़े शॉट्स नहीं लगा सकते, या फिर वहाँ पे जो है पिच की कंडीशंस के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करते हैं विराट कोहली। तो इसी तरीके से ट्रेडर्स को भी जो है मार्केट की जो सिचुएशन चल रही है उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना चाहिए। लेसन 4 जो विराट कोहली से सीख सकते हैं वो है बिल्डिंग अ विनिंग पोर्टफोलियो। आपने देखा होगा कि जो विराट कोहली है उन्हें क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट की बहुत अच्छी उन्होंने ग्रिप बना रखी है, चाहे टेस्ट क्रिकेट हो, चाहे ओडीआई क्रिकेट हो, या फिर T20 क्रिकेट हो। उन्हें तीनों फॉर्मेट की बहुत अच्छी नॉलेज है और तीनों में उन्होंने अपनी पकड़ और स्ट्रेटेजी बना रखी है कि किस फॉर्मेट में उन्हें किस तरीके से खेलना है। इसी तरीके से गाइस ट्रेडर्स को भी जो है सब एसेट क्लास की नॉलेज होनी चाहिए और इन्हें पता होना चाहिए कि किस टाइम पे कौन सा एसेट क्लास को किस तरीके से ट्रेड करना है। ये नहीं है कि सिर्फ एक एसेट क्लास की नॉलेज होनी, सब एसेट क्लास के ट्रेडर्स को भी नॉलेज होनी चाहिए और उनमें ट्रेड करना आना चाहिए। लेसन 5 जो कि हम विराट कोहली से सीख सकते हैं और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है वो है गाइस इमोशनल रेजिलियंस। आपने देखा होगा कि दूसरे बैट्समैन की तरह विराट कोहली को भी खराब फॉर्म का सामना करना पड़ा है, अंडर परफॉर्मेंस का सामना करना पड़ा है, और अभी लास्ट 2 साल की बात करो तो वो अपनी सेंचुरी ही नहीं मार पा रहे थे। 2 साल तक उन्होंने कोई सेंचुरी नहीं मारी, बिल्कुल सूखा पड़ गया था सेंचुरीज का। और एक बार इंग्लैंड का टूर था, वहां पे भी उनकी जो है अंडर परफॉर्मेंस का उन्हें सामना करना पड़ा था।
लेकिन उसके बावजूद आप देखो कि विराट कोहली ने हमेशा अपने चैलेंजेस को है ना सामना किया और हमेशा डेडिकेशन के साथ खड़े। उन्होंने कभी भी गिव अप नहीं किया। उल्टा उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ्स को और मजबूत किया और अपनी वीकनेस पे काम किया और हमेशा इंप्रूवमेंट पे फोकस किया है कि किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली उसी तरीके से देखो ट्रेडिंग के अंदर भी ट्रेडर्स के जो है लूजिंग फेस आते हैं, लूजिंग स्ट्रीक जब चलती है तो उन्हें कंटिन्यूसली जो है लॉसेस का सामना करना पड़ता है और उस दौरान बहुत सारे ट्रेडर्स जो है वो गिव अप कर जाते हैं और कई बार मार्केट के अंदर भी टर्बुलेंस आ जाता है जिस वजह से ट्रेडर्स को काफ़ी जो है परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन गाइस विराट कोहली की तरह इस समय ट्रेडर्स को भी जो है वो गिव अप नहीं करना चाहिए। देखो लॉसेस जो है वो ट्रेडिंग का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्रॉफिट होंगे तो लॉसेस भी होंगे, लेकिन लूजिंग स्ट्रीक के दौरान आपको जो है अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना है और ये देखना है कि आपकी क्या यहाँ पे वीकनेस है। अपनी वीकनेस के ऊपर काम करना है और अपनी लर्निंग पे और फोकस करना है और हमेशा इंप्रूवमेंट की तरफ देखना है। लूजिंग स्ट्रीक के अंदर भी अपने आप को इम्प्रूव करना है कि किस तरीके से जो है आप इम्प्रूव करो अपनी परफॉर्मेंस को और जर्नल बनाओ कि कहाँ पे गलतियां हो रही है, क्या हो रही है। तो हमेशा जो है इमोशनल ट्रेडर्स को जो है विराट कोहली से सीखना चाहिए कि जो खराब समय जब आता है तो किस तरीके से मजबूती से खड़ा रहना होता है। सो गाइज ये थे कुछ लेसन जो कि हम क्रिकेट के जो लेजेंड है किंग कोहली उनसे सीख सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो। गाइज अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाएं और चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स।